चलो देखो, हम अलग अलग करके पढ़ाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी अब ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक साथ पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर हमने लिख लिया था। स्ट्रक्चर में आपने क्या लिखा था देखो, स्ट्रक्चर आपने ये लिखा था, देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आपने ये लिखा था इज, एम, आर, वाज और वर, वाज और वर, ठीक। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाए थे, ING प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लिखा था आपने एडवर्ब। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, एडवर्ब, फिर एडवर्बियल, एडवर्बियल फ्रेज आता है, फ्रेज, और फिर आता है इन्फिनिटिव जिरेंट पार्टिसिपल यानी नॉन फाइनाइट वर्ब। इन्फिनिटिव लिखते हो, फिर नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाएंगे आप, घबराओ मत, नॉन फाइनाइट वर्ब, और फिर जिरेंडियल फ्रेज आता है, फिर आता है जिरेंडियल फ्रेज, यहाँ लिख दे रहे हैं जिरेंडियल फ्रेज। अगर याद हो आपको तो आप लोग ऑब्जेक्ट के बाद ETC लिखते हो, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिख देते हो, ETC क्या है जानते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला चीज़, यही पूरा कहलाता है क्या, ETC। यही आप लिखते थे, ETC लिखते थे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इतने को आप लिख देते थे क्या, ETC। एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज, नॉन फाइनाइट वर्ब, जिरेंडियल फ्रेज, इन सब को आप लिख दिया करते थे हमेशा ही, क्या है, ETC। बिना ऑब्जेक्ट का आपको बता दिए पैसिव नहीं बनता। जैसे कल बताए थे राम इज प्लेइंग इन द फील्ड, तो इन द फील्ड से आप पैसिव नहीं बना सकते, पैसिव तभी बनेगा जब उसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। अब इन द फील्ड, फील्ड क्षेत्र यानी नाउन तो है, लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन इन का। तो अब आप देखेंगे धीरे धीरे समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ अगर निगेटिव सेंस रहा होता तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ क्या लगा देते, नॉट। अगर नॉट लिखा रहता तो हम यहाँ लिख देते नॉट। दूसरी बात ये है कि अगर मान लो यही फ्यूचर में हो, हम दो का एक साथ कर दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक ये प्रेजेंट के लिए है और ये किसके लिए है, फ्यूचर, पास्ट के लिए। फ्यूचर के लिए हम वहाँ साथ में इसलिए नहीं लिखे क्योंकि नॉट के बाद तब भी ये लगता है। यहाँ तो हम यहाँ चाहें तो नॉट लिख सकते हैं, यहाँ अगर हम बीच में चाहें तो प्लस करके यहाँ क्या लिख दें, नॉट, और तब लिखें क्या, मेन वर्ब, तब लिख दें नॉट के बाद प्लस मेन वर्ब। लेकिन जो फ्यूचर होगा, फ्यूचर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होगा। उसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर अगर आपको आ गया तो फिर पैसिव भी आसान है, एक्टिव भी, नरेशन भी। ये देखो जैसे हमको उसमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, और हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल, विल और क्या, शैल, तब लगाओगे प्लस करके नॉट, उसके बाद लिखोगे बी, नॉट के बाद बी, और प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप जोड़ दोगे क्या, ING। इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अब हम बार बार ये नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आप लिख देना क्या, ETC एटसेट्रा। ETC मतलब ETC में क्या क्या आएगा समझ गए ना, बार बार हम इस चीज़ को लिखेंगे तो बोर्ड भरेगा। आप जानते रहो इसमें क्या क्या आ सकता है, एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज, नॉन फाइनाइट वर्ब, जिरेंडियल फ्रेज, इतना सब कुछ आ सकता है। ये स्ट्रक्चर आपको बता दिए थे किस सेंस के लिए, किसके लिए, फ्यूचर के लिए और प्रेजेंट और पास्ट, और ये सब माने कोई काम लगातार जारी होने का सेंस रहे तब। इसका साथ 1 2 4 6 करा दिए थे क्या,
देख लो, 2-4 कराए थे एग्जाम्पल भी। अब हम लोगों को करना है इंटरोगेटिव। हाँ करा देंगे साथ में, पहले छोटा छोटा स्ट्रक्चर देख लो फिर बड़े वाले करा देंगे, आप घबराओ मत, बड़ा बड़ा भी करा देंगे ना। पहले आप स्ट्रक्चर तो सीखो आराम आराम से। हो गया, बड़ा वाला हम कराना चालू करें। एक बड़ा करा ही दें क्या? लिखो, इसी में एक बड़ा वाला लिख लो। कुछ वही जो बताते हैं, लिखो कुछ गैर जिम्मेदार लोग जानबूझकर देश की छवि खराब कर रहे हैं। ठीक, कुछ गैर जिम्मेदार लोग जानबूझकर देश की छवि खराब कर रहे हैं। देखो सेंटेंस को आप देख करके ये कभी मत समझना कि बहुत लंबा सेंटेंस है। आप सेंटेंस में 2-3 चीज़ पहचान लो बस। देखो मोहित, यहाँ इसको आप कंफ्यूज मत होना। इसमें बताओ कुछ है क्या सब्जेक्ट? गैर है सब्जेक्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक सब्जेक्ट है। कुछ गैर जिम्मेदार लोग, आप बताओ, अपने भाषा में पढ़ोगे ना तब ज़्यादा समझ पाओगे। अगर हम कहें कुछ गैर, तो कुछ गैर सब्जेक्ट है, कुछ गैर जिम्मेदार तब भी नहीं है, कुछ गैर जिम्मेदार लोग तब जाके सब्जेक्ट समझ। अरे हम आपसे, आप बोलो यही सेंटेंस बोलो तो क्या बोलोगे? पहले क्या कहोगे? कुछ गैर जिम्मेदार लोग, कि कुछ बोलने पे कोई सेंस दे रहा है, गैर बोलने पे, जिम्मेदार बोलने पे? कुछ गैर जिम्मेदार बोलोगे तब भी कोई मतलब। जब बोलोगे कुछ गैर जिम्मेदार लोग तब जाके उसका पूरा सब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट क्या है? कुछ गैर जिम्मेदार लोग। कुछ के लिए होता है सम, और गैर जिम्मेदार को कहते हैं इनरिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल माने जिम्मेदार, और इनरिस्पॉन्सिबल माने गैर इनरिस्पॉन्सिबल। घबराओ मत राज, बहुत आसानी से आएगा। सम इनरिस्पॉन्सिबल, और के कौन? लोग। तो लोग के लिए क्या लगाओगे? पीपल। सब्जेक्ट हो गया। सम इस इनरिस्पॉन्सिबल पीपल हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद ये पहचानो कि किस टेंस की बात कर रहा है। काम जारी है, ये तो क्लियर है। किस टेंस में जारी है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट, जैसे वह घर जा रहा है, वह खाना खा रहा है से पता चल रहा है कि प्रेजेंट है, समय नहीं दिया, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। इतना लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। इज एम आर वाला लगाओगे कि वाजवर वाला? इज एम आर वाला। और पीपल आपको याद करो सिंटैक्स में खूब बढ़िया से 1 महीने 1.5 महीने पढ़ाए हैं सिंटैक्स, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सिंटैक्स। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखते हैं प्लूरल, होते हैं सिंगुलर ना, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखते हैं सिंगुलर, होते हैं प्लूरल। पीपल क्या है? दिख रहा है सिंगुलर लेकिन वास्तव में होता है, क्योंकि आप नाउन में कहते हो कि यस या यस लगाओ तभी वो बहुवचन बनेगा, ये भी बता दिए थे। ये नाउन है, इसमें यस नहीं लगा है, यस या यस, इसके बावजूद भी ये क्या है? बहुवचन। तो इसके लिए हम लगाएंगे क्या? आर। लग गया। सम इररिस्पॉन्सिबल पीपल आर। अब डायरेक्ट जंप करते हैं पीछे से। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद भूल जाया करो सब कुछ, सीधा पीछे से चलना चालू करो। यहाँ से खराब करना, टर्निश माने क्या करना? खराब करना। टर्निश, धूमिल करना ना, टर्निश। टर्निश माने क्या? टर्न, NISH, टर्निश। टर्निश माने धूमिल करना या खराब करना। क्या खराब कर रहे हैं? छवि किसकी? देश की। इमेज ऑफ कंट्री। इमेज माने कहते हैं ना, हमारा इमेज डैमेज करता तू, तो टर्निशिंग द इमेज ऑफ, द इमेज। इमेज माने छवि। ऑफ माने का, की, के ना, तो ऑफ और कंट्री, COUNTRY, कंट्री। अब कैसे कर रहे हैं? हाँ, टर्निशिंग, यस आई, टर्निशिंग द इमेज ऑफ कंट्री। और कैसे भैया? जानबूझकर। जानबूझकर एक एडवर्ब है, और आपको देखो
अंत में ही ये देखो ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट था, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, मेन वर्ब हुआ, मेन वर्ब के बाद ये पूरा कहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आप लिखते क्या हो, एडवर्ब। इसमें एडवर्ब कौन है, नोमिंगली, डेरोगेटली ना, ये सब एडवर्ब के लिए आता है। इसको नोमिंगली लिख दो, डेरोगेटली लिख लो, इंटेंशनली लिख लो। 3-4 मीनिंग होता है जानबूझकर। इंटेंशनली माने भी जानबूझकर, डेरोगेटली माने भी जानबूझकर, नोमिंगली माने भी चाहे जो आपका मन करे वो लगा दो। हम नोमिंगली लगा दे रहे हैं, नोविंगली। आप लिखना चाहो तो इंटेंशनली लिख लेना, डेरोगेटली लिख लेना। याद करो जब एडवर्ब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कुछ एडवर्ब ज़्यादातर पहचान में आ जाता है, क्यों, उसमें क्या लगा होता है अंत में, एलवाई। क्लियर। ये था पूरा सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस हमने आपको बता दिया। अगर यहीं पर नहीं दिया होता, कुछ गैर जिम्मेदार लोग जानबूझकर देश की छवि खराब नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं करते, इसके बाद हम लगा देते क्या, नॉट। तो सम इनरिस्पॉन्सिबल पीपल आर नॉट टर्निशिंग द इमेज ऑफ कंट्री डेलिबरेटली, ठीक, डेरोगेटली, नोविंगली, इंटेंशनली, डेलिबरेटली भी होता है ना, नोविंगली होता है, डेरोगेटली होता है, इंटेंशनली होता है, सब जानबूझकर होता है। ये था पूरा सेंटेंस। बताओ कहीं दिक्कत हो तो। सिंपल अब आपका ये कंप्लीट। अब इसी का हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल भी कंप्लीट हो गया, निगेटिव। बोलो राज अगर दिक्कत हो तो। हम और छोटा छोटा करा रहे हैं, पहले छोटा करा दें तब आपको बड़ा बड़ा कराएंगे ना। पहले आप छोटा छोटा सीख लो। स्ट्रक्चर समझ में आया, स्ट्रक्चर ही मेन है। अगर स्ट्रक्चर का खेल आपको समझ में आ गया तो समझ लो फिर प्रश्न आसान है। मिटा दें, ये तो स्ट्रक्चर आप लिखे होंगे पहले। चलो लिखो इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव आपने देखा होगा कि इंटरोगेटिव हम जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे, सेंटेंस पढ़ाए थे तो आपको बताए थे सेंटेंस कितने प्रकार का, 5। और 5 प्रकार में पहला था असर्टिव और निगेटिव ना। असर्टिव में 2 था, अफर्मेटिव और क्या, निगेटिव। अफर्मेटिव जब आपने पढ़ा था तो सिंपल वाला स्ट्रक्चर, निगेटिव पढ़ा था तो नॉट लगाया था। अब जो आप पढ़ोगे ये इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव याद करो, सेंटेंस इंटरोगेटिव 2 प्रकार का बताए थे, एक सिंगल और एक डबल ना। इतना ही छोड़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है आपके यहाँ सिंटेक्स। 5वां कंडीशन जो बनता है वही आपके यहाँ सिंटेक्स है। 5वां कंडीशन कभी कभी WH वर्ड सब्जेक्ट बन जाता है। हाउ मच वाटर इन द पॉन्ड ना, हाउ मच वाटर इन द पॉन्ड पूरा सब्जेक्ट है। विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, विच कलर, विच। अब देखो अगर ये रहा होता विच कलर, विच कलर, देखो तुरंत लगा रहे हो कलर की नहीं, डू यू लाइक मोस्ट, डू यू लाइक मोस्ट। अब यहाँ देखो ध्यान से, तो विच कलर एक साथ लिख दिए। और आप कभी ऐसा करते नहीं हो, पहले WH वर्ड लिखते हो फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, तब क्या लिखते हो, सब्जेक्ट। और यहाँ पहले WH वर्ड तुरंत ही नाउन लिख दिया। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ये 5वां कंडीशन है और यही है सिंटैक्स। ठीक, हम लिखेंगे, अलग से नोट करा देंगे, आप घबराओ मत। लिखो पहले स्ट्रक्चर सिंगल इंट्रोगेटिव का, सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंटीरोगेटिव, इंटीरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। अब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर, तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बनाओ जरा। देखो पहले हम लोग पास्ट और किसका कर लेंगे, प्रेजेंट और पास्ट का, फिर बाद में हम फ्यूचर कर लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में थोड़ा सा कहानी बी वाला आ जाता है गड़बड़। तो देखो बनाओगे स्ट्रक्चर पहले कैसे, पहले लिखोगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखोगे, हेल्पिंग। इसमें हेल्पिंग वर्ब ही लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में 2 चीज़ें, हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या, 2। एक प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर, ये इज, एम, आर। और पास्ट के लिए वाज और वर, वाज और वर। वाज का उपयोग हम आई के साथ, और वाज का उपयोग हम आई के साथ और सिंगुलर नंबर 3rd पर्सन, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। वाज का उपयोग 2 चीज़ों के साथ किया जाएगा, आई के साथ और सिंगुलर नंबर 3rd पर्सन। 3rd पर्सन के जो भी सिंगुलर नंबर हैं सब्जेक्ट। अब 3rd पर्सन सिंगुलर कौन कौन होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा और आई। इन 4 के साथ हम वाज का उपयोग करेंगे। सिंटेक्स में आपको पढ़ाए थे, याद करो, कभी कभी हम आई के साथ वाज नहीं बल्कि वर का भी उपयोग करते हैं जब कंडीशनल सेंटेंस की बात की जाए।
जब हमारे बस में कोई चीज़ ना हो और फिर हम उसको कहें, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता तो कहाँ उड़ता, आकाश में। तो वहाँ पर आई के साथ भी हम वाज नहीं बल्कि वर का उपयोग करते हैं जब कंडीशनल सेंटेंस दिया गया हो तब। कंडीशनल सेंटेंस अलग से पढ़ाएंगे। वहाँ जैसे मैंने अपना घड़ी बनवाया, बनाया कि बनवाया, बनवाया। मैंने अपना घर पुतवाया, पोता कि पुतवाया, वो अलग है, कंडीशनल सेंटेंस के बाद आएगा कास्टिव वर्ब। ठीक। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट। अगर नॉट है तो लगाना, नॉट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, हाँ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप लगा देंगे क्या, ING, ING, और प्लस क्या लिखते हो, प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम एटसेट्रा लिख दे रहे हैं, ETC। अब बार बार हम नहीं लिखेंगे उतना लंबा कि क्या है, उसके बाद लगा देंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन मार्क। ठीक। इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, इन सब क्रियाओं का उपयोग हम प्रेजेंट में करेंगे और इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, पास्ट में। ठीक। अब आगे देखिए, अगर स्ट्रक्चर हमको यही फ्यूचर में दे दिया जाए, स्ट्रक्चर किसका, फ्यूचर का, तो फ्यूचर के लिए भी वही होगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में पहले क्या लगाओगे यहाँ, विल या शैल, विल या शैल, तो विल लगाते हो और शैल, शैल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, आई और वी के साथ हम शैल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ विल लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है क्या, सब्जेक्ट। आजकल तो आउटडेटेड हो गया है, नए ग्रामेरियन जो हैं शैल को एकदम ख़त्म ही कर दिए हैं, विल का ही यूज कर रहे हैं। ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस नॉट, इसीलिए हम वहाँ नहीं लिखे, हम चाहते तो यहीं लिख देते। बी लगाओगे तब कि नॉट तब बी, नॉट तब बी, उल्टा नहीं करना है। सब्जेक्ट प्लस नॉट तब बी लगाना है, नॉट, नॉट के बाद बी, बी के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप क्या जोड़ दोगे, ING, ING, और प्लस, प्लस क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ETC, ETC के बाद ये लिखना चालू करो सेंटेंस इस पे। पहला सेंटेंस लिखो, क्या वह अपना पाठ याद कर रही है, क्या वह अपना पाठ याद कर रही है। सिंपल सिंपल करा दें पहले तब, क्या वह, रंजीत, वह अपना पाठ याद कर रही है, याद कर रही है, कर रही है, क्या वह अपना पाठ याद कर रही है, बनाओ। हाँ, क्या बनाओगे, इज सी किससे माने, लर्न माने याद करना, इज सी लर्निंग। देखो हम क्या किए, सबसे पहले इज MR लगाना है इसका मतलब प्रेजेंट की बात किया गया। वह के लिए सी एक वचन है तो इसके लिए इज आएगा, इज सी, और किसके माने याद करना, आपको बताएं हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद आप डायरेक्ट मूव किया करो कहाँ, पीछे, आप जाओगे किधर, पीछे की तरफ। तो सबसे पहले हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब कहाँ मिलता है, जस्ट पीछे। तो लर्न, लर्न माने याद करना, और किसका पाठ याद कर रही है, अपना पाठ, और लड़की है तो हर लगाओगे, लड़का होता तो हिज लगाते, तो लड़की है तो हर लगाओगे, हर और लेसन, और उसके बाद आपको छोड़ना नहीं है, क्या लगाना है, हर लेसन, ये क्वेश्चन मार्क। कहीं दिक्कत हो राज बताओ, अब बोलो बोलो, अगर दिक्कत हो, अभी दिक्कत नहीं दूर हुआ ना तो फिर पैसे में और ख़तरनाक दिक्कत, क्योंकि यहाँ तो हिंदी लिखा है, वहाँ हिंदी भी नहीं लिखा रहेगा, वहाँ डायरेक्ट उल्टा सीधा करना रहेगा। बोलो कहाँ दिक्कत है, बोलो तो हम बताएं ना। बोलो, किसी से शर्माओ मत, नहीं आता दूसरे टेंस में, अच्छा इसमें दूसरे सेंटेंस को बताएं। इज सी, इतना तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मान लो क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, तब क्या होता,
इज लगाते कि एम लगाते? एम आई लर्निंग माई लेसन। आई के लिए माई, आई के लिए माई लेसन। ठीक, क्या मैं अपना पाठ ठीक ढंग से याद कर रहा हूँ? ठीक ढंग एडवर्ब है। क्या मैं अपना पाठ ठीक ढंग से याद कर रहा हूँ? एम आई लर्निंग माई लेसन प्रॉपरली। प्रॉपरली एडवर्ब है। प्रॉपरली क्या है? और एडवर्ब को बता दिए हैं, कहाँ लगेगा? लास्ट में। कहीं दिक्कत हो तो बताओ, यही वाला बता दें क्या जो बोल रहे हैं? दिक्कत हो तो बता दें। देखो एडवर्ब वाला कहानी देख लो एक। क्या मैं अपना पाठ ठीक ढंग से याद कर रहा हूँ? क्या मैं, ए लड़के, क्या यार, क्या मैं अपना पाठ ठीक ढंग से याद कर रहा हूँ? याद कर रहा हूँ। अब देखो शुरुआत क्या से है? पहले लगाओगे मैं के लिए, सब्जेक्ट पहले पहचानो। अगर शुरुआत WH वर्ड से हो ना तो पहले सब्जेक्ट को पहचाना करो। सब्जेक्ट आई है, आई के लिए क्या लगाओगे? एम। और प्रेजेंट की बात की है, था होता तो वाजबर लगाते। तो यहाँ लगेगा एम, तो लिखेंगे एम आई। अब ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, हो गया सब्जेक्ट। नाट है क्या? नाट नहीं है, छोड़ दो। मेन वर्ब पीछे मिलेगा। क्या है मेन वर्ब? याद करना। क्या है? याद करने के लिए लर्न माने याद करना या सीखना। लर्निंग किसका पाठ? अपना पाठ। तो लर्निंग माई लेसन। आई के लिए क्या लगेगा? आई के लिए माई। और क्या? पाठ के लिए लेसन। और कैसे? ठीक ढंग से। ये है एडवर्ब। एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाते हो? ETC, और ETC में एडवर्ब आता है। एडवर्बियल फ्रेज या नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक ढंग को कहते हो प्रॉपरली। प्रॉपर कहता ना, प्रॉपर तरीके से काम करे, तो ये हो जाएगा प्रॉपरली। क्या लगा दोगे? प्रॉपरली। हाँ, एम आई लर्निंग माई लेसन प्रॉपरली। क्या मैं अपना पाठ ठीक ढंग से याद कर रहा हूँ? ठीक, लिखो। क्या वह एक किताब पढ़ रही है? क्या वह एक किताब पढ़ रही है? क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रही है? कर दो। क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रही है? क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रही है? क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रही है? बनाओ। क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रही है? बनाओ। क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रही है? नहीं पढ़ रही है। क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रही है? बनाओ। देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देख लो, सीख लो राज। फिर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, वह एक किताब पढ़ रही थी अगर होता, बना दे पास्ट क्या इसको? क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रही थी तो क्या हो जाता? वाज और वर लग जाता। ठीक, तो क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रही थी? लड़की है, लड़की सी सिंगुलर नंबर है, याद करो प्रोनाउन भी बताए थे। और लड़की है तो इज एम आर लगाएंगे। इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं? इज। तो इज लिखेंगे, इज सी के बाद देखो सब्जेक्ट हो गया नॉट। इज सी नॉट। हाँ, रीड माने पढ़ना। अब देखो जब नॉट लिख दो तो उसके बाद मूव कर जाओ मेन वर्ब में, और मेन वर्ब आपको पीछे मिलता है। तो पढ़ना वर्ब है, तो पढ़ने के लिए रीड, और उसमें लगाओगे ING। रीडिंग अ बुक, एक किताब, अ बुक। और कैसे? रीडिंग अ बुक। बस इतना ही होगा। ये है, लिखो और लिखो।
क्या वह एक पत्र लिख रही थी? क्या वह एक पत्र लिख रही थी? और नहीं वाला भी बना लेना। क्या वह एक पत्र लिख रही थी? क्या वह एक पत्र लिख रही थी? राज अब आ जाना चाहिए भाई, एकदम सिंपल सिंपल बजा रहे हैं। क्या वह एक पत्र लिख रही थी? आप नहीं वाला कर लेना। क्या वह एक पत्र नहीं लिख रही थी? नहीं वाला भी बना लेना ना। हम एक बोल रहे हैं, एक आप नहीं वाला बना लेना। क्या वह एक पत्र लिख रही थी? क्या वह एक पत्र लिख रही थी? लिख रही थी। अब रही थी हो या रहा था, जो भी कर लो। एग्जाम्पल बोलो। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लेना, पैसिव में बड़ी दिक्कत होगी ना। बोलो, बनाओ। इज सी, इज नहीं वाज सी, वाज क्यों लगाए हो? पास्ट है, पास्ट में है तो यहाँ मूव कर गए। वाज सी। लिखना, राइट माने लिखना, राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। बोलो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। एक और लिखो। क्या लड़के मैदान में खेल रहे होंगे? क्या लड़के मैदान में खेल रहे होंगे? क्या लड़के मैदान में खेल रहे होंगे? नहीं कर लेना तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। नहीं वाला आप बनाना, इसका नहीं बनाना आप। क्या लड़के मैदान में खेल रहे होंगे? क्या लड़के मैदान में खेल रहे होंगे? खेल रहे होंगे। क्या लड़के मैदान में खेल रहे होंगे? बनाओ। क्या लड़के मैदान में खेल रहे होंगे? लड़के है तो क्या लगाओगे? विल की शैल? विल ना। शैल का उपयोग केवल आई और वी के साथ, आई और वी के अतिरिक्त किसी के साथ शैल का उपयोग नहीं करना है। तो विल ना, विल बॉयज ना। अब यहाँ देखो लिखे हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। नॉट है क्या? नहीं है तो नॉट मत लगाओ। क्या लगा दो? विल बॉयज बी। प्ले माने प्लेइंग इन द फील्ड। अगर यही आप राज आपको नहीं आता ना, थोड़ा ये किया करो। क्या लड़के मैदान में नहीं खेल रहे होंगे? अगर नहीं दिया होता तब क्या करते? विल बॉयज नॉट बी प्लेइंग इन द फील्ड। बोलो। अब अगर सिंपल वाले में दिक्कत हो तो बताओ, और नहीं तो फिर हम डबल कर लें तो फिर बड़े बड़े करें। बोलो भाई, सही है? हाँ चलो मिटा दें। अब लिखो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसी को दिक्कत नहीं ना? लिखो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना, पैसिव में बहुत काम आएगा, नहीं तो फिर पैसिव में बड़ी दिक्कत होगी। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखो। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड। अब आपको ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि WH वर्डों की संख्या 13 होती है, और 13 में कौन क्या क्या होता है ये भी बता दिए हैं। पहले लिखेंगे WH वर्ड। WH
वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसी में लगा देंगे आईएनजी, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ईटीसी, और ईटीसी में क्या क्या आ सकता है आपको बता दिए हैं। और यहाँ हम ये लिखे हैं स्ट्रक्चर किसके लिए, इज, एम, आर, और किसके लिए, वाज और वर, वाज और वर के लिए, वाज वर, वाज वर। ठीक, अब अगर मान लो यही स्ट्रक्चर फ्यूचर में दे दे, तब फ्यूचर में हम बार बार अलग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर में बी आके कहानी बिगाड़ देता है ना, बी पूरा कहानी को चेंज कर देता है। तो WH वर्ड, और WH वर्ड में ये भी याद रखना है, अभी देखो अभी से अब हर बार जब जब लिखना है ये याद करके रखना है कि अगर वाई दिख जाए तो ये जानते रहो एडवर्ब है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, यानी इससे पैसिव बनना संभव। हु आ जाए जान लो, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, तीनों है, इसका मतलब हु से काम बन जाएगा। हु से हम लोग एक्टिव वाइज पैसिव वाइज दोनों बना सकते हैं, क्योंकि हु ऑब्जेक्ट भी बन सकता है और सब्जेक्ट भी। क्यों, क्योंकि हु प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन। बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए WH वर्ड। 13 के विषय में लिखा दिए हैं पूरी कहानी ना, जितना भी हो सकता है सब कुछ बता दिए हैं, 13 के 13, और 4 तो हाउ से था, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ना, हाउ मेनी, 4 इसी हाउ से संबंधित था। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाओगे भैया आप, विल और शैल, यहाँ विल लगाएंगे और शैल, और विल और शैल के बाद आप क्या करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। हेल्पिंग वर्ब में विल, शैल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तब क्या लगाओगे, बी। ये कहानी है, बी देखो उधर गया, तब लिखेंगे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे, ETC, और उसके बाद भी क्वेश्चन मार्क। ये है स्ट्रक्चर डबल के लिए, और डबल के लिए जो WH वर्ड आएगा वो बीच में आएगा। डबल के लिए WH वर्ड कहाँ आएगा, बीच। अभी हम छोटा छोटा कर ले रहे हैं। एक स्ट्रक्चर और होता है, 5वां स्ट्रक्चर, जब WH वर्ड का काम नहीं बल्कि सब्जेक्ट का काम करने लगता है, और वही होता है सिंटैक्स। वहीं से घुमा घुमा के खूब प्रश्न पूछेगा, अगला टाइप है उसी का ना। आप 4 ही जानते हो, वो लिखाया जाता है नोट करके कि हु से कभी कभी हु सब्जेक्ट का काम कर जाता है, तो ऐसी स्थिति में हु को प्रश्न पूछा जाता है, तो हु WH वर्ड नहीं रह जाता, बल्कि वह क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। विच, जैसे विच कलर, तो विच लिखा, विच के बाद आना क्या चाहिए, देखो यही कह रहे थे, WH वर्ड आया, विच क्या है, WH वर्ड, उसके बाद आना क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन आप तुरंत नाउन लिख रहे हो, विच कलर, कलर शब्द क्या है, नाउन, तो विच के बाद तुरंत आपने क्या लिख दिया, कलर। इज, डू यू लाइक मोस्ट, विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, देखो विच के बाद कलर आ गया, इज एम आर आया नहीं आया, डू आ गया, तो यही है। तो उसके लिए अलग से नोट करके लिखाया जाता है, नोट नहीं, हम स्ट्रक्चर ही अलग पढ़ा देंगे, जिससे आपका दिक्कत ही खत्म हो जाए। कहीं प्रश्न आए तो आराम से आप कर लो सिंटैक्स में, ठीक। इसका पहले लिखो आप, कई प्रश्न करो 2-4, तब समझ में आएगा क्या है। लिखो पहला प्रश्न लिखो, वह अपना पाठ क्यों याद कर रहे हैं, वे कर लो, वे अपना पाठ क्यों याद कर रहे हैं, वे अपना पाठ क्यों याद करें, इसे डबल क्यों कहते हो, वे अपना पाठ क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 अर्थ निकल सकता है, क्यों याद कर रहे हैं। अब आप कह सकते हो टीचर मारेंगे, आप कह सकते हो पता नहीं, इसीलिए यहाँ 2 अर्थ आ रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं डबल। वे अपना पाठ क्यों याद कर रहे हैं, वाई। अब फिर देखो ध्यान से, वाई आ गया और आपको याद करो, ये सब जानोगे ना तो स्ट्रक्चर क्यों बनाया, कैसे बनाया, सब जान जाओगे, वाई। अब आप कह सकते हो क्या कि सब्जेक्ट की जगह आपने बताया था नाउन या प्रोनाउन आएगा, हमने कहा क्या है कि
राज सुनो, हमने ये कहा है कि सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आएगा या तो वाई एडवर्ब है। वाई क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब इसका मतलब है सब्जेक्ट की जगह हम लिख दिए, गलत लिख दिए क्या? नहीं, यहाँ हम लिखे हैं WH वर्ड, सब्जेक्ट तो यहाँ है भाई, सब्जेक्ट किधर है? यहाँ, इसीलिए स्ट्रक्चर में ये वाई आया, पहले WH वर्ड को लाया गया। समझ गए? यानी सब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन करता है, इसीलिए सब्जेक्ट यहाँ लिखना पड़ा, सब्जेक्ट हमको यहाँ लिखना पड़ा। ये WH वर्ड सब्जेक्ट नहीं बल्कि WH वर्ड का काम कर रहा है। कभी कभी ये किसका काम कर जाएगा? सब्जेक्ट, लेकिन एडवर्ब नहीं होगा। हु, विच, ये देखना जाके प्रोनाउन लिखवाए होंगे। समझ गए? निर्जीव के लिए विच, याद करो जब प्रोनाउन पढ़ा रहे थे तो वहाँ लिख बताए थे बहुत अच्छे से। पर्सन के लिए, व्यक्तियों के लिए हु या हुम का प्रयोग करते हैं, हुम का ऑब्जेक्ट की जगह और हुज का, और हु का सब्जेक्ट की जगह। हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम, वो सब टर्न करेगा पैसिव में। अभी हम बार बार बोल रहे हैं इसलिए कि पैसिव के लिए आप अपडेट हो जाओ अभी से ना, और नहीं तो घिसा पिटा वही कक्षा 11-10 का जानते रहो, तो फिर जानते रहो। थोड़ा एडवांस लेवल का अगर जानोगे तब समझ में आएगा क्या है, कहाँ से प्रश्न कैसे पूछ सकता है। वाई, वाई आपने लिख लिया। सबसे पहले आपने लिखा WH वर्ड। पहले ये बताओ टेंस किस में है, प्रेजेंट में कि पास्ट में कि फ्यूचर में? प्रेजेंट में है। अब वे शब्द बताओ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। याद करो प्रोनाउन, थर्ड पर्सन में एक ही बहुवचन होता है, दे, ही, सी, इट, और क्या था? दे। तो दे क्या है? एक वचन की बहुवचन? बहुवचन। तो इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं? आर लगाएं। वाई आर दे, वाई आर दे किसके माने याद करना? लर्न। तो यानी लर्न, ING लगाएंगे, लर्निंग। अब दे है, दे के हिसाब से हिज मत लगा देना, हिज लेसन, देयर लेसन, लर्निंग देयर। और यही देगा आपके यहाँ सिंटेक्स में गलती। यहाँ देगा क्या जानते हो? वाई आर दे लर्निंग हिज लेसन। आप समझ जाना कि दे है तो दे के हिसाब से यहाँ क्या आएगा? देयर आएगा। दे अब पढ़ाए हैं प्रोनाउन में, वहाँ दिया भी था वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, हिज प्रॉमिस नहीं होगा। एक व्यक्ति को अपने वचन का पक्का हो, वंस वाला तो कई बार दिया है, कितनी बार कुछ पता नहीं। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, और दिया क्या रहेगा? वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। एक व्यक्ति को उसके वादे का पक्का होना चाहिए कि अपने वादे का, तो इसीलिए वंस प्रॉमिस होगा, हिज प्रॉमिस नहीं होगा। तो दे के अनुसार आएगा देयर, और क्या? लेसन। ठीक, देयर लेसन, अपना पाठ। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ भाई। ठीक, लिखो, हम मधुर गीत कहाँ गा रहे हैं? हम मधुर गीत कहाँ गा रहे होंगे? होंगे कर दो। हम मधुर गीत कहाँ गा रहे होंगे? हम मधुर गीत, हम मधुर गीत, गीत कहाँ नहीं गा रहे होंगे? नहीं कर दो ज़्यादा अच्छा रहे। कहाँ नहीं गा रहे होंगे? कहाँ नहीं गा रहे होंगे, रहे होंगे। हम मधुर गीत कहाँ नहीं गा रहे होंगे? लिखो वेयर, और तुरंत वेयर पे चलो। वेयर देखो क्या लिखवा है? एडवर्ब। देखो एक बार खोल लो, देखते चलो ना, याद हो जाएगा फिर। जैसे हमको याद है, देखो वेयर को क्या क्या लिखवाए हैं? एडवर्ब। तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वेयर है क्या? एडवर्ब है। वेयर क्या है? एडवर्ब। देख लो एक बार आप ना, जब जब आए तो देखते जाओ क्या है, तो बार बार देखोगे। वाई अब जब समझ में आ गया कि वाई क्या है? एडवर्ब है। ऐसे ही वेयर क्या है? एडवर्ब। तेरा है, तेरा को याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, हु जानते ही हो, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ऐसे ही समझ लो। तो वेयर, वेयर माने कहाँ? वेयर, वेयर सैल, हम है, आई और वी के साथ सैल, आई और वी के साथ सैल। यहाँ सैल के पास लिख भी सकते हो आई और क्या? वी। आई और वी के साथ हम क्या लगाएंगे? सैल। वेयर सैल, सैल वी नॉट। देखो पहले हमने क्या लिखा? WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी वी, फिर नॉट, फिर बी, उसके बाद मेन वर्ब। सिंग माने गाना, सिंगिंग, सिंगिंग
अ स्वीट सॉन्ग। अ इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम एक बार में एक ही मधुर गीत गा सकते हैं। स्वीट सॉन्ग, ऐसा तो है नहीं कि एक बार में आप दो दो गीत गा सकते हो, इसीलिए हमेशा यहाँ ए लिखा जाता है। सिंगिंग अ सॉन्ग यानी एक बार में व्यक्ति एक ही गीत गा सकता है या एक ही पत्र लिख सकता है। ठीक, अब वो तो हो गया कि मान लो कोई ऐसा हो कि दोनों हाथों से लिखे तो अलग की कहानी है, लेकिन 90% लोग आपको एक ही पत्र लिख पाएंगे एक बार में। 10% लोग वो अलग की चीज़ हो गई, इसीलिए हमेशा यहाँ हम ए लिखते हैं। न एक लेटर लिखता है, एक गाना गाता है तो एक ही लिखा जाता है। अ इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि एक बार में व्यक्ति एक ही गाना गा सकता है। लिखो, वह दूध कहाँ पी रही होगी। 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 वे कमरे में क्यों सो रहे होंगे। वह दूध कहाँ पी रही होगी। वे कमरे में क्यों सो रहे होंगे। वह दूध कहाँ पी रही होगी। स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से लिखना, कहीं गलत ना करो। वह दूध कहाँ पी रही होगी। वह दूध कहाँ पी रही होगी। पी रही होगी। न एक और क्या बोले हैं, वे कमरे में क्यों नहीं सो रहे होंगे। वे कमरे में, वे कमरे में क्यों सो रहे होंगे। क्यों सो रहे होंगे। एक चीज़ और जान लो, वर्बों के विषय में भी थोड़ा थोड़ा आप जानते रहो। जैसे सी, लुक और वॉच। सी, लुक और वॉच, ये तीनों का मतलब होता है क्या, देखना। लुक माने भी देखना, सी माने भी देखना और वॉच माने भी देखना। जैसे हम कहें सी, ये सी नॉर्मल कंडीशन में लगेगा। तीनों का अर्थ है देखना। तीनों का अर्थ क्या है, देखना। सी अगर हम किसी चीज़ को नॉर्मल तरीके से देखें ना, किसी चीज़ को नॉर्मल तरीके से बिहेवियर में देखते हो तो सी लगे। ध्यान लगा के देखने के लिए लुक। आप बताओ, हम पढ़ा रहे हैं तो आप बोर्ड पे ध्यान लगा के देखते हो कि बिना ऐसे ही। तो लुक एट द बोर्ड, क्या करोगे, लुक एट द बोर्ड। यानी लुक का उपयोग हम जहाँ ध्यान लगा के देखना होता है वो वहाँ। जैसे बगुला मछली को ध्यान लगा के देखता है तब पकड़ पाता है कि वैसे ही, तो लुक लगाएंगे। वॉच, जैसे कोई मूवी चल रही है, कोई मजाक मस्ती वाला कहानी चल रहा है तो वहाँ हम वॉच का प्रयोग करते हैं। हाँ, मैजिशियन, तो वहाँ क्या कर रहे हो, ध्यान लगा के दे, वॉच हो जाएगा। जैसे मौज मस्ती वाली चीज़ें देख रहे हो ना तो वॉच, वाचिंग मूवी, वाचिंग कुछ भी जो भी है, तो ये समझ गए ना। ये तीन कहानी है। वॉच यानी जब हमको कोई मौज मस्ती वाली कहानियाँ देखना हो, कुछ देखना हो टीवी वी में तो वहाँ वॉच। और लुक कब लगाएंगे, जब हमको कोई चीज़ ध्यान से देखना हो तो लुक। जैसे लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पे आप बहुत ध्यान से देखते हो तो लुक लगाओगे। सी नॉर्मल कंडीशन में जो भी आप सी कहते हो। आई सा स्नैक, मैंने एक सांप देखा, आराम से देखा होगा बस। अब बहुत ध्यान लगा के कहीं टाइम तक नहीं, जाते समय देख लिया तो ये है वह। अब यहाँ बनाओ, पहले आप लगाओगे कहाँ के लिए, वेयर। वेयर जैसे ही आया तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए एडवर्ब है। वेयर जैसे ही आया तुरंत पीछे करो, पलटो और तुरंत देखो ये क्या है। वेयर तुरंत ही आपके दिमाग में आना चाहिए एडवर्ब है। वेयर, वेयर, वेयर लिखने के बाद देखो WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अब वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब बताओ क्या लगाएं। यहाँ वह है, वह के लिए विल। वेयर विल बी, वेयर विल सब्जेक्ट लिखो, वेयर विल ही सी, अच्छा लड़की है, सी, सी बी। ड्रिंक माने ड्रिंकिंग, वेयर विल सी बी ड्रिंकिंग। मिल्क, वह दूध कहाँ पी रही होगी। ठीक, वेयर विल सी ड्रिंकिंग मिल्क। अब यहाँ लिखो वे कमरे में क्यों सो रहे होंगे, तो क्यों, वाई। वाई तुरंत लिखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एडवर्ब है। वाई क्या है, एडवर्ब। वाई, वाई के बाद लिखोगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। वाई विल
दे, दे, बी, दे बी। अब दे बी, अब स्लीप माने स्लीपिंग, स्लीपिंग इन द रूम, इन द रूम, कमरे के अंदर की बात करोगे आप तो इसीलिए इन द रूम, कमरे में। वे कमरे में क्यों सो रहे होंगे, वे कमरे क्यों, कमरे में कर दो, कमरे में, अब सही सेंटेंस बन गया। वे कमरे में क्यों सो रहे होंगे, ठीक। वाई विल दे बी स्लीपिंग इन द रूम, कमरे के अंदर की बात कर रहे हो यानी इन का उपयोग करेंगे। ये था स्ट्रक्चर कौन सा, सिंपल वाला। डबल, अब कुछ बच गए स्ट्रक्चर ऐसे जहाँ WH वर्ड तो रहेगा लेकिन प्रश्न पूछेगा, प्रश्न के साथ साथ नाउन भी साथ लगा रहेगा। उस स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेंगे कल और बड़े बड़े सेंटेंस को देख लेंगे, ठीक। कहीं दिक्कत हो तो बताओ। बोलो बोलो, अब बड़ा बड़ा भी बचा है ना, उसको करा देंगे। अब ये सिंपल आ जाएगा तब आएगा बड़ा वाला।